अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरू करते हैं पहली खबर से। उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत की वज़ीरों की काउंसिल की दरख्वास्त के बावजूद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश को जम्मू कश्मीर की 2025 की सरकारी तातीलात की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। 2025 में 28 सरकारी तातीलात होंगी, ताहम 5 दिसंबर की तातील इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये फैसला उस वक्त आया है जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी की सालगिरह और दीगर तातीलात को बहाल करने की बार बार यकीन दहानी कराई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने 2020 में कई तातीलात को हज़फ किया था। 2025 के कैलेंडर में 28 आम तातीलात के अलावा कश्मीर के लिए 4 सूबाई, जम्मू के लिए 3, 8 मकामी और 4 मादू तातीलात शामिल हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने उम्मीद जाहिर की थी कि अगले साल 5 दिसंबर की तातील दोबारा मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने शेख अब्दुल्ला का यौम पैदाइश छुट्टी में शामिल न करने के हुकूमत फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, भाजपा ने इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को ठेस पहुंचाई है। पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर की मुंतखबा हुकूमत के मामलात में मुदाखलत जानबूझकर कर रही है। एनसी तर्जुमान ने इसे भाजपा की छोटी सियासत करार देते हुए कहा कि वक्ती तौर पर यह दचका ज़रूर लगा है, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली के बाद इन दिनों में तातीलात में शामिल करने के साथ साथ दरबार मुँह और दीगर फैसले भी लिए जाएंगे। वहीं एनसी रुकन असम्बली सलमान सागर ने कहा कि इस छुट्टी के सिलसिले में एनसी ने एलजी को एक तजवीज़ भेज दी है। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, लेकिन एनसी इस ज़रूर छुट्टी हासिल करने में कामयाब होगी। जो लोगों की जो डिमांड थी और पॉपुलर गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, बीजेपी ने आज भी यहाँ के लोगों के जो एहसासात हैं उनको ठेस पहुँचाई है और आज भी इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ की जो चुनिंदा हुकूमत है उसमें रोडें अटकाने की या हर्डल्स लाने की एक वक्ती तौर पे एक छोटा सा सेटबैक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इसको वापस इंशाल्लाह करेंगे। हम इसके साथ साथ चाहे ये बीजेपी ने अपनी ये बहुत ही छोटी सियासत खेलकर जो ये अहम दिन है, चाहे वो शेर कश्मीर का दिन हो, चाहे वो जुलाई 13 के जो शहीद है उनका दिन हो, या बाकी जो दिन है उनको खराज अकीदत न दे के, ये उनका कमी नहीं होती है उनकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो उन लोगों ने इतना कुछ रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी बात है कि जिसे हम समझते हैं किसी तरह की कमज़ोरी है हमारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छुट्टी हमने ऑलरेडी प्रपोज की हुई है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने वो अपने जो ऑफिस से लेटर एलजी साहब को भेजा हुआ है प्रपोज़ल एक, एंड दैट प्रपोज़ल प्रोबेबली वो एमएचए के पास जाता होगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज़ का जो डोमेन है वो शायद एमएचए के पास होता होगा। तो उस ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। मे बी कुछ चीज़ों में देर लग जाती है, मगर हमें इसमें बिल्कुल ये डाउट नहीं है कि हम इस पर छुट्टी इंशाल्लाह ला के रहेंगे। जैसे यहाँ लास्ट टाइम जब आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए छुट्टी हो जाती है, तो कोई भी पब्लिक हॉलीडे अनाउंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर की ज़रूरत होती है। ये कोई कैलेंडर के साथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे महाराजा के दिन को हॉलीडे बनाया गया, वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर से बनाया गया, वो एनुअल कैलेंडर में नहीं आया, वो बात एनुअल कैलेंडर में नहीं आई। सो एक सेम पैटर्न पे जब ये ओके होके आता है राइट क्वार्टर से, तो उस दिन छुट्टी अनाउंस हो जाएगी 5 दिसंबर को। के बारे में कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता ये। बर्फबारी के बाद हुकूमती इंतजामात पर रोशनी डालते हुए एमएलए सलमान सागर ने कहा कि हुकूमत मुतहरक है। उन्होंने बताया कि इस साल बर्फबारी के दौरान सड़कों को साफ करने और दीगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान फील्ड वर्कर्स पर ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और इंसानी वसाइल के साथ मशीनरी को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से मौसर तरीके से निपटा जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। ये सरकार बाकी कुछ मुखालफिन का कहना है, उनकी मजबूरी है, अदरवाइज वो भी नहीं बोलते, वो भी समझते हैं कि काम ठीक हो रहा है। आज देखिए आप 5 साल बाद 6 साल बाद
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद जायज़ा ले रहे हैं 24/7। 50 के करीब MLAs ऑन रोड्स हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, किस पार्टी से कौन है। सभी लेजिस्लेचर्स ऑन ग्राउंड है, ग्राउंड ज़ीरो पर है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करके रखा है। अगर आप 3 साल पहले जाएंगे को मुझे बताइए LG साहब कितनी बार बाहर निकले हैं स्नो क्लियरेंस का जायज़ा लेने के लिए, कितने कमीशन सेक्रेटरीज बाहर निकलते थे, कितने फाइनेंशियल कमिश्नर्स और डायरेक्टर्स बाहर निकलते थे देखने के लिए जी हम देखें रोड इनर रोड खुली है कि नहीं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जहाँ तक इनका एक फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी होती वो मुखालिफ करते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम था। हाँ, स्कोप हमेशा रहता है इम्प्रूवमेंट का। अगर दोबारा बर्फ़ गिरती है तो हमें बहुत मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि फर्दर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ये मशीनरी है, मैन मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स है, पूरे को स्ट्रेंथन किया जाए, हायर किया जाए, मशीनरी हायर की जाए, जो ह्यूमन पावर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हायर किया जाए कुछ दिन के लिए, सो दैट इमीडिएट 24/7 रिलीफ मिले लोगों को बिजली से, पानी का या बर्फबारी का। बहुत अच्छी। जिला अनंतनाग के महकमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद यासीन ने बताया कि हालिया शदीद बर्फबारी के बाद जिला की तकरीबन तमाम सड़कें साफ कर दी गई हैं। ताहम उन्होंने कहा कि कोकरनाग इलाके की कुछ सड़कें अभी भी बंद हैं क्योंकि वहां बर्फ की मिकदार ज़्यादा है, जिन्हें साफ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने गाड़ी मालकान से सड़क किनारे पर गाड़ियां पार्क न करने की अपील की ताकि बर्फ हटाने वाली मशीनों को कोई रुकावट पेश न आए। जो बर्फ़ इस वक्त जो शुरू हुई थी वो 27 को हुई थी, बाद दोपहर मतलब आफ्टर 12 बजे से ये शुरू हुई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। और उसी वक्त से हमने क्या अपनी मशीनें अपने अपने इलाकों में डिप्लॉय ऑलरेडी की थी। तो उसके बाद इस वक्त तक ऑलमोस्ट हमारे सारे रोड्स क्लियर है। तो कुछ कोकरनाग में हमारा कुछ 5-10% रहता है अभी, तो इंशाल्लाह वो भी 1-2 घंटे में वो भी क्लियर पूरा हो जाएगा। तो हमारे सारे रोड्स इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सारे ओपन है, हमने क्लियर किए हैं। उसके बाद बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान हमको करने पड़ते हैं। उससे थोड़ी बहुत हमारी जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो होता है उसमें थोड़ी बहुत हमारी उसमें परेशानी हो जाती है, लेकिन ये हमको भी साथ साथ करने पड़ते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मैक्सिमम हम करते हैं ड्यूरिंग स्नो क्लियरेंस में। तो उसके साथ आपने खुद भी देखा होगा पहलगाम में टूरिस्ट का जो एक बहुत रश था, उनको मतलब उससे जैम पैकिंग हो जाती है और उसमें थोड़ी हमारी खलल पड़ती है रोड क्लियरेंस में। जो गाड़ियाँ लोग पार्किंग करते हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जारी किए थे कि मेहरबानी करके कि गाड़ियों को रॉन्ग जगह पे पार्किंग ना किया जाए, और ख़ास कर जो मटेरियल किसी जगह अननेसेसरी रोड पर रखा जाता है उससे हमारी स्नो क्लियरेंस में परेशानी हो जाती है। खासकर यही कि जो रॉन्ग पार्किंग के गाड़ियों की हो जाती है उससे हमारी स्नो क्लियरेंस में बहुत परेशानी हो जाती है। और ये चीज़ है कि मतलब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मतलब जब से चूँ ही बर्फबारी शुरू होती है लोग परेशान हो जाते हैं कि कॉल फ़ोन करते हैं कि सर अभी बर्फ़ हटाई नहीं गई। तो हमारे पास एक एक्शन प्लान ऑलरेडी बना होता है कि हर एक गाड़ी को अपना अपना रूट दिया गया होता है कि कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से उसको हर एक रोड, लेकिन उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं यहाँ बीमार है वहाँ नहीं होता है वो, तो उससे हमारी परेशान। लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला जो भी और एक प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, हमारी पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग पूरी तरह तैयार है कोई भी सिचुएशन टैकल करने के लिए इंशाल्लाह। पूरे अनंतनाग में 7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश ऑल रहे हैं। 15 नवंबर से वो राउंड द क्लॉक। यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। गांधरबल जिला के गुंज इलाके में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए सिविल और पुलिस हुकाम ने एक खुसूसी मुहिम चलाई। ये मुहिम तहसीलदार गुंज मंजूर अहमद और SHO पुलिस स्टेशन गुंज लतीफ़ अली की क़ियादत में अंजाम दी गई, जिसमें निजी और तिजारती गाड़ियों समेत मुख्तलिफ गाड़ियों का मुआयना किया गया। मुहिम का मकसद सियाहों से इजाफी किराए वसूल करने पर रोक लगाने के साथ साथ ड्राइवरों की तरफ से व्हील चेन के इस्तेमाल को यकीनी बनाना था। मुहिम के दौरान कई गाड़ियों को इजाफी किराए वसूल करने के साथ मुतअद्दिद गाड़ियां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाई गईं। इसी दौरान ट्रैफिक हुकाम ने ड्राइवरों और गाड़ी मालकान को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक कवानीन और हुकूमती हिदायत की पाबंदी करें ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर रूरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर गाड़ियों की हिफाजत के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। मुहिम ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक जाम को काबू पाने के लिए चलाई। DSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर की निगरानी में ये ऑपरेशन कामयाबी से चलाया गया ताकि गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो गुलमर्ग के सफ़र के दौरान रोड सेफ्टी के तमाम उसूलों की पैरवी करें और अपनी गाड़ियां सिर्फ मजाज पार्किंग एरियाज में पार्क करें। सबसे बर्फबारी हमने उस दिन से ही लगातार हमने ड्राइव्स यहाँ पर मुनक्कद की है। आप देखिए लोगों को हम इस ड्राइव्स में समझाते भी है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी साथ रखनी है और जो भी गुलमर्ग की तरफ जा रहा है उनको हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हिदायत है कि वो गाड़ियों में एंटी स्किड चेन्स लगाएंगे, उसके बगैर उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये ड्राइवर्स और ये हिदायत उनको लाजमी उन पर अमल करना है। इससे सारी तैयारियां मुकम्मल है और लोगों को हम बता रहे हैं, वो जो खासकर हमारे ड्राइवर साहिबान जहाँ लोकल है उनको तो पता ही है, वो उनके साथ तो हम हफ्ते में 1-2 बार करते ही हैं कैंप्स, उनको समझाते हैं क्या मसला है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो बाहर से आते हैं हमारे मेहमान आते हैं उनको भी हम आपने देखा नीचे से हमने उनको अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं, हमने अपने अलग अफसर लगाए हैं जो उनको बताते हैं कि आपको किस तरह चलना है, बर्फ़ में जब फिसलन होती है तो आपको गाड़ियाँ किस तरह चलानी है, किन चीज़ों का एहतियात रखना है, साथ में रखने चाहिए, वो उन पर अमल करते हैं। बांडीपुरा के आरमपुरा इलाके के रिहायशी ताहत तारिक ने जम्मू में होने वाली चौथी UT सतह सिम्बलम चैंपियनशिप 2024 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए कांसी मेडल जीता है। ताहा ने अपनी कामयाबी को मेहनत, वालिदीन की दुआओं और उसातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा करार दिया। उनके वालिद तारिक अहमद भट्ट ने अपने बेटे की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उसे ताहा की लगन और मेहनत करार दिया। में जो है ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। नई गेम थी हम सब के लिए और जितना हम इस गेम को एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह नेशनल में भी गोल्ड मेडल लाएंगे। इस चैम्पियनशिप को 2-3 दिन हुए हैं और ये जम्मू में हुई थी।
एक साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और 7 स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। और राशिद सर का जो है हमने बहुत सपोर्ट है राशिद सर का। राशिद सर ने हमें सिखाया है और सलीम सर भी और माजिद सर भी। जी हाँ, माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट था इसमें। यही मैसेज रहेगी मेरी कि आप स्पोर्ट्स में आइए और जो है ड्रग फ्री। शुक्रगुजार राशिद सरन कि अम कर बड़ मेहनत मन बचन ये वोत अत लेवल पे गमत जोम यह कामयाबी हासिल कर शुक्रगुजार वो गए नेशनल्स में सेलेक्ट। जैसा हमारा मोटिव है रिमोट एरियाज़ को प्रमोट करने में, तो हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। और जो हमारी चैम्पियनशिप हुई थी सलम्बम यूटी लेवल की, ये हुई थी जम्मू में। तो इसमें हमारे एक स्टूडेंट ने ताहा तारेक ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाया और इसकी सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुई है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि हालिया बर्फबारी और बारिशों के सिलसिले में जनूबी और वस्ती कश्मीर में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई, जबकि शुमाली कश्मीर में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी देखी गई। उन्होंने मजीद कहा कि 1-2 जनवरी के दौरान हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 3 जनवरी की शाम से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात देखे जा सकते हैं, जो दरमियाना से शदीद दर्जे की बर्फबारी का सबब बन सकता है। अभी जो फोकास्ट है 1-2 जनवरी के बीच में एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर हायर रीज के अंदर भी, मिडल रीज और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी। फिर जो नेक्स्ट WD है वो 3 इवनिंग से जो इफेक्ट करेगा, जो थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD के चांसेस हैं, वो इंटेंसिफाई होने के चांसेस हैं। तो अभी के हिसाब से हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी अक्रॉस प्लेन्स और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर बारिशें चिनाब वैली और पूरा पीर पंजाल रेंज में भी जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो क्या माइनस टेम्परेचर रहेगा आने वाले दिनों में? अभी देखो खासकर प्लेन्स के अंदर थोड़ा सा लो क्लाउड्स के कारण इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है फॉल नहीं हो रहा है। बाकी जो हिल स्टेशन हैं, खासकर गुलमर्ग की बात। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।